अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीबी फातिमा ज़हरा की ईद। इमाम हसन और इमाम हुसैन के ईद के दिन नए कपड़े, बहुत ही प्यारा वाक़या है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे ज़कात के बारे में। ज़कात क्यों दी जाती है, ज़कात देने से क्या होता है, इसके बारे में हज़रत अली ने क्या फरमाया है। और दोस्तों इन सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं कि इस्लाम में कुछ नाम रखना मना है, हम मुसलमानों को ये नाम नहीं रखने चाहिए। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत इमाम हसन की उम्र 5 साल और हज़रत इमाम हुसैन की उम्र तकरीबन 4 साल की थी। हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा चक्की पीस कर फारिग होती हैं। आपने जा नमाज बिछाई और नमाज़ पढ़ने का इरादा किया कि मैं नमाज़ पढ़ लूँ। इतने में इमाम हसन और इमाम हुसैन दौड़ते हुए आए और जा नमाज पर लेट गए। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने उठने को कहा तो दोनों शहज़ादे मचल गए और कहने लगे, अम्मी जान सुबह ईद हो जाएगी, ईद के रोज़ सब लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, हमें भी कपड़े मंगवा कर दीजिए। बीबी फातिमा ज़हरा का दिल हिल गया। आपने बच्चों को सीने से लगा कर कहा, मेरे चांद मुझे नमाज़ पढ़ लेने दो, तभी तुम्हें नए कपड़े मंगवा कर दूंगी। इमाम हसन ने पूछा, अम्मी कल तो ईद है, कपड़े कल आएंगे तो सिलेंगे कैसे? आपने फरमाया, फ़िक्र ना करो बेटा, दर्जी तुम्हारे लिए सिले सिलाए कपड़े लाएगा। और फिर बीबी फातिमा ने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। नमाज के बाद अल्लाह पाक की बारगाह में हाथ उठा दिए और फरमाया, ए अल्लाह तू सब कुछ जानता है, तेरी बंदी ने इसलिए बच्चों से वादा कर लिया कि उनका दिल ना टूटे। मेरे खुदा तू खूब जानता है कि फ़ातिमा ने कभी झूठ नहीं बोला। या अल्लाह मेरे उठे हुए हाथों की लाज रखना, मैंने तेरी रहमत के सहारे बच्चों से नए कपड़ों का वादा कर लिया है, मेरे वादे की लाज रखना मेरे मौला। दुआ मांगकर बीबी फातिमा ज़हरा फारिग हुई। इफ्तार का वक्त हो गया, ईद का चाँद नज़र आ गया। मदीना मुनव्वरा में मुनादी हो रही थी। बच्चे अभी से ईद की तैयारियां कर रहे थे। रात को सोते वक्त शहज़ादों ने फिर से अम्मी जान को अपना वादा याद दिला दिया। फजर की अजान हुई। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने नमाज अदा की। अभी दुआ के लिए हाथ उठाए ही थे कि दरवाज़े पर दस्तक हुई। आपने पूछा, कौन है? फरमाया, बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका दर्जी हूँ, शहज़ादों के लिए कपड़े लेकर आया हूँ। तो बीबी फातिमा ज़हरा गैबी मदद समझकर कपड़े ले लेती हैं और दोनों शहज़ादों को कपड़े पहना दिए। दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुए। मस्जिद नबवी में नाना जान को कपड़े दिखाने के लिए गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद के कच्चे फ़र्श पर लेटे हुए थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोनों शहज़ादों को देखा तो बहुत खुश हुए। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेटी के घर तशरीफ़ लाए और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटी ये कपड़े कहाँ से आए हैं? आपने अर्ज़ किया कि अब्बा जान एक दर्जी दे गया है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी जानती हो कि वो दर्जी कौन था? तो बीबी बतूल ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी आपके दर्जी बनकर आने वाले जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे और वो ये जोड़े अल्लाह के हुक्म से जन्नत से लेकर आए थे। हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उधर दोनों शहज़ादे खुशी से अपने नाना जान की चादर पर सर रखकर आराम कर रहे थे और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बार बार लिपट रहे थे। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं नामों के बारे में
इस्लाम में कुछ नाम नहीं रखना चाहिए, इन नामों को रखने से मना किया गया है। हम मुसलमानों को ऐसे नाम नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग अपने बच्चों के नाम अहमद नबी, मोहम्मद नबी, रसूल अहमद, नबी अहमद रख देते हैं। ये गलत है, यानी ये नाम नहीं रखने चाहिए, बल्कि इसके बजाय ग़ुलाम अहमद या ग़ुलाम रसूल या ग़ुलाम नबी कर लें। मोहम्मद नबी और अहमद नबी में नबी के आगे हा बढ़ाकर मोहम्मद नबी ही या अहमद नबी ही कर लें। गफ़ूरुद्दीन नाम रखना भी गलत है, क्योंकि गफ़ूर के मायने होते हैं मिटा देने वाले के, और दीन के मायने दीन को, लिहाजा गफ़ूरुद्दीन के मायने हुए दीन को मिटाने वाला। इसलिए ये नाम भी नहीं रखना चाहिए। अगर किसी का है तो उसे फ़ौरन चेंज कर ले। दोस्तों, कुछ लोगों के नाम इस किस्म के होते हैं जिसमें अल्लाह के मखसूस नामों के साथ अब्द लगा होता है, जैसे कि अब्दुल्लाह, अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रज़्ज़ाक़, अब्दुल खालिक वगैरह। तो इन नामों को बग़ैर अब्द लगाए, जैसे कि खाली अब्दुल्ला या फिर खाली रहमान या फिर सिर्फ रज़्ज़ाक़ खालिक कहकर नहीं बुलाना चाहिए, बल्कि पूरा नाम लेना चाहिए। यासीन और ताहा, ये दोनों नाम रखना भी मना है। अगर किसी के भी नाम हैं तो उन्हें चेंज करवाइए, क्योंकि इन नामों के मायने मालूम नहीं हैं, तो ज़ाहिर है कि ये अस्माए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में से हैं। बाज़ उलमाओं ने इसे अस्माए इलाहिया भी कहा है। इस्लाम में ये 7 नाम और हैं जिनको रखना हराम है, जो मुसलमानों को नहीं रखने चाहिए। नंबर 1, मालिकुल अमलाक, इसके मायने होते हैं हर शय का मालिक। नंबर 2, सैयदुल खुल्क, इसके मायने होते हैं तख्लीकी दुनिया का सरदार। नंबर 3, अल आकिब, इसके मायने होते हैं जिसके बाद कोई नबी नहीं। नंबर 4, अब्दुल शम्स, मायने सूरज का बंदा। नंबर 5, अब्दुल काबा, मायना काबे घर का बंदा। नंबर 6, अब्दुल माह, इसके मायने होते हैं पानी के बंदे। नंबर 7, अब्दुल हज्र या हज्र, इसके मायने होते हैं पत्थर या पत्थर के बंदे। ये 7 नाम ऐसे हैं जो हमें नहीं रखना चाहिए। आप बच्चों के नाम रखते वक्त इस बात का ख्याल रखें। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं ज़कात के बारे में। ज़कात क्यों दी जाती है, ज़कात देने से क्या होता है, इसके बारे में हज़रत अली ने क्या फरमाया है। एक शख्स हज़रत अली की खिदमत में आया और अर्ज़ करने लगा, या अली, मेरा एक खजूर का बाग है, उसमें 200 दरख्त हैं, मैं खुद मेहनत करता हूँ, दिन रात एक करके कमाता हूँ, लेकिन जब उसका फ़ायदा होता है तो उसका कुछ हिस्सा मुझे गरीबों में देना पड़ता है। क्यों मैं ज़कात निकालूं? जब ज़मीन मेरी, दरख्त मेरे, मेहनत मेरी, तो इसमें किसी और का हिस्सा कैसे? तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, ये ज़मीन अल्लाह की है, इस ज़मीन का खालिक मालिक अल्लाह है। बताओ, क्या तुम्हारे पास अल्लाह की सनद है कि ये ज़मीन तुम्हारी है? उसने कहा, मेरे दादा परदादा संभालते थे। हज़रत अली ने फरमाया, अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को भेजा तो बग़ैर किसी सनद के भेजा। इस ज़मीन पर तमाम इंसानों का हक़ बराबर बराबर है, कोई ज़मीन किसी की नहीं। बस इंसान ज़मीन पे अपना कब्ज़ा कर लेते हैं और फिर अल्लाह की ज़मीन को अपनी जागीर समझते हैं। बताओ, जिस सूरज की रोशनी से ज़मीन से निकले हुए दरख्त उगते हैं, पकते हैं, क्या वो सूरज की रोशनी भी तुम्हारी है? वो नज़रें झुकाने लगा। हज़रत अली ने फरमाया, बताओ, जो पानी तुम दरख्त को देते हो, क्या वो पानी भी तुम्हारा है? वो शर्मशार होने लगा। हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, तुम सिर्फ़ अल्लाह की ज़मीन, पानी और गर्मी के वसीले से मेहनत करके एक नौकर की हैसियत से अपना रिस्क तलब करते हो। ये तुम्हारी जागीर नहीं, ये अल्लाह की जागीर है। जैसे एक इंसान किसी दूसरे इंसान की चीज़ पर मेहनत करे तो जो उसका फ़ायदा होगा, जिसकी वो चीज़ है, क्या उसको नहीं मिलेगा फ़ायदा? तो वो शख्स कहने लगा, हाँ या अली, उसको भी फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, तभी अल्लाह ने ज़कात रखी ताकि जो तुम अल्लाह की ज़मीन से या अल्लाह की नेमतों से कमाओ,
उसमें से अल्लाह के हकीर बंदों की मदद करो, ये सोच कर कि जिस वसीले से तुम कमाते हो वो सारे वसाइल अल्लाह के हैं और इस माल पे अल्लाह के हकीर बंदों का हक है। जब तुम अपने माल का कुछ हिस्सा गरीबों में तकसीम करोगे तो तुम्हारा ज़मीर मुतमईन होगा। याद रखना, इस ज़मीन पर अनाज, फल, हर एक नेमत पे सब इंसानों का हक बराबर बराबर है। बस कुछ इंसान मेहनत नहीं करते तो कुछ इंसान दूसरे इंसानों का हक गज़ब कर लेते हैं।